लाइफ में हम चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन ऐसा कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब सारी चीज़ें जो है वो धरी की धरी रह जाती है और कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होती, यानी कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होता है। ऐसे भी ज़िंदगी जो है हम उतार चढ़ाव का नाम है, अप्स एंड डाउन्स जो बोलते हैं हम लोग, वो आते ही हैं चाहे हम जितनी भी प्लानिंग कर ले। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी लाइफ में कभी कुछ बुरा होता है हमारे साथ, या फिर हम काफ़ी लो फील करते हैं या कुछ भी, तो उसका जिम्मेदार जो है हम लोग कई बार दूसरों को ठहराते हैं। ज़्यादातर समय मैं भी किया करती थी ऐसा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। तो उसका जिम्मेदार जो है हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को ठहराते हैं। तो चलिए आज ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को बनाने में भी बहुत मददगार है और बिगाड़ने में भी। तो चलिए बातें करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है ये वीडियो। जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपके बहुत काम आएगा। और आगे बढ़ने से पहले पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। सबसे पहली मिस्टेक जो होती है हमारे लाइफ में, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको पता है, हर कोई करता है, मैं खुद किया करती थी, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस वाला ही मेरा ये वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं क्या करती थी कि हमेशा ना दूसरों को खुश करने में लगी रहती थी। भले ही अपना कितना ही नुकसान हो रहा हो, मेरा मन किसी काम को करने का हो ना हो, फिर भी मैं सोचती थी कि अरे ऐसा नहीं करूँगी तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, सामने वाला मतलब खुश नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है यही है। तो इसमें क्या, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो सामने वाले को खुश करने के लिए, अपना चाहे कितना भी नुकसान कर लो, लेकिन अगर कभी आपने सामने वाले के हिसाब से कोई एक चीज़, 100 चीज़ें करने के बाद कोई एक चीज़ उसके हिसाब से नहीं करी ना, तो फिर वही आपका सबसे बड़ा जो है, जिसको आप अपने अभी तक खुश करने में लगे हुए थे, झूठी खुशी ढूंढ रहे थे, तो वो चीज़ें ना आपके अगेंस्ट चली जाएगी, आप सबसे बुरे इंसान बन जाओगे। इसीलिए सबसे पहले अपनी भलाई सोचिए, दूसरों को ज़बरदस्ती खुश करने में मत लगिए। अगर खुश करना ही है ना तो भगवान को खुश करिए, सच्चे दिल से भगवान में आस्था रखिए, अच्छा सोचिए। और मतलब मुझे तो ऐसा अब फील होने लगा है कि दूसरों को खुश करने से अच्छा है कि भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, उनको खुश करने में लगेंगे ना तो वो चीज़ें ना कहीं काम आती है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक भी है जो हमारी ज़िंदगी बनाने और बिगाड़ने में बहुत ही ज़्यादा जो है इसका रोल होता है। तो दूसरी चीज़ क्या है, चलिए वो बात करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि अगर आपके पास में पैसे हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो बहुत हद तक कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन पैसा जो है बहुत कुछ होता है। तो ये भी मैंने अपने बुरे टाइम से सीखा है, बचपन से देखती आ रही हूँ। मतलब जब भी आपके पास में, जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो ना, तो आपके पास में रिश्ते भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, काफ़ी अच्छा सर्कल भी होता है। लेकिन जिस दिन अगर लोगों को आभास हो जाता है ना कि आप फाइनेंशियली जो है वीक हो चुके हैं, या आपके पास में मतलब पैसे नहीं है, सेविंग्स नहीं है, आप जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, तो वो लोग जो अभी तक आपके आगे पीछे घुमा करते थे या आपके सो कॉल्ड दोस्त होते थे ना, वो भी आपसे पल्ला झाड़ सकते हैं। लोगों को लगने लगता है ना कि अगर आप ऐसे भी जनरली किसी को फ़ोन करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो उनको लगता है ना कि कहीं हमसे ये कुछ मांग ना ले। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी सेविंग्स ज़रूर करनी चाहिए बुरे टाइम के लिए। भगवान न करे किसी को किसी से कुछ मांगना पड़े, लेकिन हाँ, पैसे की अहमियत बहुत होती है लाइफ में। इसीलिए हर किसी को जहाँ तक हो सके लेडीज़ को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपनी सेविंग्स ज़रूर करनी चाहिए। तो ये हो गई दूसरी चीज़ जो ज़िंदगी को बनाने और बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और तीसरी चीज़ क्या है, अपने आप की कद्र ना करना। तो अपने आप को हम लेडीज़ जो है ज़्यादातर इग्नोर कर लिया करती हैं। बहुत सारे मेल्स भी ऐसा करते हैं, बट फीमेल्स जो है जनरली ऐसा करती हैं, क्योंकि अपनी डेली रूटीन वाली दिनचर्या जो हमारी होती है ना, हाउसवाइफ जनरली जो हाउसवाइफ होती है, तो उनकी दिनचर्या ऐसी होती है ना कि सुबह से शाम तक बस अपने जिम्मेदारियों, घर, काम, बच्चे, ये वो, मेंटली भी काफ़ी सोचती रहती हैं, इधर उधर सबके बारे में सोचेंगी। लेकिन जब अपनी बारी आएगी ना, तो चलो कुछ भी खा लिया जाए, कैसे भी रह लिया जाए, कैसे भी कपड़े पहन लिया, घर पे यूँ तो क्या ही करना है, घर पे ही हूँ, कोई बात नहीं है, तो कुछ नहीं होता, मेरा तो ये काम ही है, थोड़ी ना मैं बाहर जाकर के कोई जॉब कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी जो है कद्र करना सीखिए। जब आप अपनी कद्र करेंगी, वैल्यू करेंगी ना, तो वो चीज़ें ना बहुत हेल्पफुल होती है।
वैल्यू अगर आप अपना करना सीख जाएंगी ना, तो आप खुश रहेंगी तो आप अच्छा क्वालिटी टाइम अपने फैमिली को दे सकेंगी। खुश मन से आप चीज़ों को कर सकेंगी। जो अभी तक जो है एक बोझ जैसा एक टाइम के बाद हो जाती है हमारी रूटीन, जिससे जो है हमारी ज़िंदगी काफ़ी जो है बोरिंग होती चली जाती है, बस एक बोझ की तरह हम लोग ढोते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है इस मैटर में, ज़िंदगी को बनाने और बिगाड़ने में। तो चलिए, नेक्स्ट जो चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? दूसरों से बहुत ज़्यादा तुलना करना। हम लोगों में बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि दूसरों की सिचुएशन को हम लोग देखते नहीं कि सामने वाले की क्या सिचुएशन है, उसके घर का क्या माहौल है, या उसकी क्या फाइनेंशियली वो किस टाइप्स के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, या क्या कुछ है। हर किसी की परिस्थिति बहुत हद तक एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है। बाहर से भले ही सब कुछ सेम लगता है, लेकिन अंदर से जो है चीज़ें काफ़ी अलग होती है हर किसी के लिए। तो वो सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग ना सामने वाले को देखते हैं, अरे फलाना तो बहुत ज़्यादा खुश है, कितना पार्टियों में एंजॉय करती है, ऐसे पार्लर्स में जाती है, मतलब ऐसे रहती हैं, वैसे रहती है, फलाना का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है हमारे लाइफ को स्पॉइल भी कर सकती है। अगर हम इससे कुछ सीखें तो बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ को बना भी सकती है। तो हर किसी, चलिए अच्छी चीज़ें तो किसी से लेना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम किसी मतलब दूसरे के हिसाब से अपने भी लाइफ को उसी तरह उसी बैकग्राउंड से जोड़ेंगे ना, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाया करती है। तो बच्चे तो जनरली ऐसा करते ही करते हैं, लेकिन कई बार जो है हम मैच्योर लोग भी ऐसा कर जाते हैं। अपने जो उम्र की लेडीज़ है उनको देख करके हम बहुत ज़्यादा जो है एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप का हम लोगों में हो जाता है। तुलनात्मक जो है हम लोग तुलना बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, जो कि जो बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ को स्पॉइल कर देता है। सामने वाले का हस्बैंड ऐसा है, या सामने वाले के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं, ये वो मतलब, और मतलब जाने अनजाने हम लोग अपने जो हमारे जो अपने होते हैं, जो सच में हमारे अपने होते हैं, हमारी परवाह करते हैं, उनका दिल दुखा दिया करते हैं, यानी हमारे बच्चों का, हस्बैंड का, या किसी भी फैमिली मेम्बर का। तो ये अंत में नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें, तो आपकी लाइफ भी जो है बहुत अच्छी होगी और ज़िंदगी बहुत खुशनुमा होगी।